परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के हाथों में रहने से हमें कौन सा आशीष मिलता है, कौन सा ब्लेसिंग मिलता है। आज हम परमेश्वर के हाथ में नहीं रहने के चलते हमें आशीषों से वंचित होना पड़ता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के हाथों से रहने से हमें कौन सा आशीष मिलता है और क्या उपाय करने से, हमारे जीवन में ऐसा क्या करने से वो आशीष हमें प्राप्त होगा मेरे प्रियो। कंडीशन अप्लाई है मेरे प्रियो। परमेश्वर के हाथों में रहना है। परमेश्वर जो जो आशीष देगा, लेकिन वो आशीष किस प्रकार देगा उसका बारे में आज ध्यान करेंगे। और फेसबुक में भी ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट में आज मैसेज को सुनेंगे। बाद में इसको यूट्यूब में भी मैं अपलोड करूंगा। मेरा चैनल प्रशांत कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल प्रशांत कुमार, आप नाम निकालेंगे निकल जाएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसमें से आपको जो मैसेज अपलोड होगा यूट्यूब में, तो आपको वो मैसेज मिल जाएगा। और एक बार मैं कहता हूँ, मेरा चैनल यूट्यूब चैनल प्रशांत कुमार, आप जरूर यूट्यूब में मैसेज को देखिएगा। इस मैसेज को मैं यूट्यूब में भी अपलोड करूंगा। तो आइए मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय है कि परमेश्वर के हाथों में रहने से हमें कौन सा आशीष मिलता है, लेकिन किस प्रकार मिलता है, उसको हम ध्यान करेंगे। अगर हम एक पद को निकालेंगे, यिर्मयाह उसका 18 अध्याय, यिर्मयाह उसका 18 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे। और उसका पढ़ाई करेंगे 5 पद से। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसमें मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कहे, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जब यिर्मयाह के पास आया और यिर्मयाह को परमेश्वर कुम्हार के घर में भेजा, और जब यिर्मयाह कुम्हार के घर में जाता तो कुम्हार क्या करता, मिट्टी को चक पर रख कर वो क्या करता था, एक बर्तन बना रहा था, एक पात्र बना रहा था, मिट्टी का बर्तन बना रहा था। तो बनाते बनाते क्या हुआ, बिगड़ गया। जैसे ही बिगड़ गया तो हम देखते हैं कि उसको फिर से क्या किया, और एक उसको रूप बना उसी मिट्टी के अनुसार, और उसको फिर बनाया और उसको एक और आकार दिया। तो मेरे प्रियो, जब भी हम बिगड़ जाते हैं तो परमेश्वर हमको फेंकता नहीं है, हमें फिर से उठाता है और अपने हाथों से हमें क्या करता है, बनाता है, आकार देता है। तो परमेश्वर का कहने का मतलब है, अगर हम उसके हाथ में आएंगे, बुरी बातों से फिरकर, पाप से फिरकर उसके हाथ में आएंगे और हम रहेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, बनाएगा। तो किस प्रकार बनाएगा? पहला आशीष को हम देखेंगे कि परमेश्वर के हाथों में रहने से वो तो बनाएगा, लेकिन हमें आशीष कौन सा मिलेगा, आशीष किस प्रकार मिलेगा, हम देखेंगे। आज 7 आशीषों के बारे में हम चिंता करेंगे। परमेश्वर के हाथों में रहने से हमें 7 प्रकार का आशीष मिलता है। उनमें से पहला आशीष मेरे प्रियो, अगर आप दुख में हो, कष्ट में हो, निराश में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, या तो आप खेतीबाड़ी कर रहे हो, और भी कोई भी मुसीबत में आप पड़े हुए हो, शादी के मामला है, शादी के विषय में अगर कोई प्रॉब्लम है,
बच्चे के कोई प्रॉब्लम है, दुख तकलीफ बच्चे का अगर नहीं हो रहा तो आपको निंदा को सहना पड़ रहा है, बहुत दुख उठाना पड़ रहा है, बहुत बातें सुनना पड़ रहा है। नौकरी के क्षेत्र में भी ऐसा हाल है मेरे प्रियो कि आप उस जगह में बहुत दुख और कष्ट झेल रहे हो, तो उसी समय मेरे प्रियो परमेश्वर का हाथों के नीचे अगर आप आओगे तो प्रभु आपको वहां पर आशीष करेगा, उस जगह में ब्लेस करेगा। अगर हम एक पद को पढ़ाई करेंगे, निर्गमन का पुस्तक उसका 32 अध्याय को निकालेंगे, निर्गमन का पुस्तक और उसका 32 अध्याय और उसका 11 पद क्या कहता है, 32 का 11। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यो कह के मनाला लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए, उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र से अपने बलवंत हाथों के सामर्थ्य के द्वारा वहां से निकाला। कैसे निकाला? जब ये लोग कराहने लगे, जब ये लोग प्रार्थना करने लगे। अगर निर्गमन 3 का 3 अध्याय और 7 पद। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। जब मेरे प्रियो हम चिल्लाने लगेंगे, मतलब दुहाई देने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, और प्रार्थना कैसे करना है? पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरा पवित्रता के साथ, निर्दोषता के साथ। ये इस्राएली लोग कौन मिस्र के बंधन में है, और मिस्र का जो राजा फिरौन था बहुत तड़पा रहा था, इनको बहुत मेहनत करवा रहा था, बहुत तकलीफ दे रहा था, और यही तकलीफ को ये लोगों 450 साल तक ये लोग भोगते रहे मेरे प्रियो। और ये लोग चिल्लाए, दुहाई देने लगे, परमेश्वर बार बार दुहाई देने लगे। तो ये दुहाई कब पहुंचता है मेरे प्रियो? जब आपका प्रार्थना सही रीति से होता है। आपके जीवन में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है और कष्ट आ रहा है, और उसी समय आप सही रीति से प्रभु को दुहाई दे रहे हो, चिल्ला रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का बलवंत हाथ आपका मदद करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए पहुंच जाता है। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ाई करेंगे, 7 और 8। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय और उसका 7 और 8। परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारे सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेरे पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस्राएलियों को अपने बलवंत हाथों से, सामर्थी हाथों से, परमेश्वर का हाथ भयानक हाथ है मेरे प्रियो, हाथों के द्वारा हम देखते हैं कि 10 प्रकार का मिरेकल, चिन्ह और चमत्कार मिस्र में दिखाकर वहां से निकल आया। समुद्र को 2 भाग कराया, दिन में बादल का छाया, रात में अग्नि का ज्वाला बनकर मेरे प्रियो, और मिस्रियों को भी उस समुद्र में डुबा डाला, बलवंत हाथ, और वहां से सारे लोगों को निकाला। पहला पॉइंट मेरे, पहला आशीष अगर हमें मिलेगा, अगर आप कोई बंधन में हो, कोई मुसीबत में, कोई दुख तकलीफ झेल रहे हो, आप कोई पाप नहीं किए हो, आप कोई गुनाह नहीं किए हो, लेकिन आपके जीवन में तकलीफ आ रहा है, वो तो परिवार में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो मेरे प्रियो, ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो, कोई सा भी क्षेत्र में हो, अगर आप दुख भोग रहे हो, कष्ट आपको लग रहा है, तो परमेश्वर का दुहाई दीजिए। परमेश्वर उसी जगह से आपको क्या करेगा? उसके हाथों के द्वारा आपको निकालेगा।
उसके बलवंत हाथों के द्वारा। ये पहला आशीष है मेरे प्रियो। दुआई दें। आज लोग मसीह लोग दुआई नहीं देते हैं, तकलीफ आता है लेकिन दुआई नहीं देते हैं, कले कले रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। मेरे पास चुपचाप रहने से नहीं होगा। जब तक आप नहीं चिल्लाओगे, जब तक आप दुहाई नहीं दोगे परमेश्वर को, परमेश्वर आपका बात को नहीं सुनेगा मेरे प्रियो। इस्राएली दुहाई देने लगे, इस्राएली चिल्लाने लगे। परमेश्वर का इस्राएलियों का दुहाई चिल्लाहट परमेश्वर के पास पहुंच गया और परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए अपने बलवंत हाथ बढ़ाया मेरे प्रियो। क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं है मेरे प्रियो, उसका हाथ भयानक है। ये पहला आशीष है। अगर आप मुसीबत में हो मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, समस्या में हो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। आपके जीवन में कोई पाप नहीं होना चाहिए। अगर आपका जीवन में पाप है, आप प्रार्थना करने से भी प्रभु आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। आपको लगेगा कि प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है, लेकिन वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। इसलिए चिल्लाइए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना हमारा जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो। दुहाई दीजिए अपने परिवार के लिए, आप जिस जगह में काम करते हो उस जगह के लिए, जहां पर आपको समस्या आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, समस्या से निकल नहीं पा रहे हो, तो मेरे प्रियो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप उस जगह में प्रभु को पुकारिए। उसका हाथ आएगा और आपको बचाएगा मेरे प्रियो। इस्राएली दुहाई दी, चिल्लाने लगा। 400 साल बंधुआई यही यहाँ का बात है मेरे प्रियो, आसान बात है। 400 साल का बंधुआई में थे। मिस्र का राजा इतना उसको खटा रहा था, इतना उनको खटा रहा था, लोगों ने परमेश्वर का दुहाई दी और परमेश्वर उतर आया। परमेश्वर को बचाने के लिए मूसा को चुना मेरे प्रियो, और मूसा के द्वारा परमेश्वर अपनी बलवंत हाथों के द्वारा, सामर्थ्य हाथों के द्वारा उनका उद्धार किया। ये पहला पॉइंट है कि हम अगर प्रार्थना सही रीति से करेंगे, सही ढंग से करेंगे, चिल्ला चिल्ला कर करेंगे, प्रभु को दुआई देंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनाएगा और हर बंधनों से, हर मुश्किलों से, हर दुखों से, हर कष्टों से प्रभु हमको क्या करेगा, बचाएगा। ये पहला आशीष, आशीष का पाने का कारण है हमें पवित्रता के साथ, निर्दोषता के साथ हमें प्रार्थना करना है, चिल्ला चिल्ला कर। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आ रहे थे, फरीसी और चुंगी लेने वाला। फरीसी प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, मैं उस चुंगी लेना का तरह नहीं हूं। मैंने हफ्ता में 2 बार उपवास करता है, दान देता है, दशमांश देता है, सब कुछ करता है, लेकिन मैं उसका तरह नहीं। वो दोष लगाया। मतलब हम लोगों का जीवन में कोई दोष नहीं रहना चाहिए मेरे पे। जब चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना किया, क्या बोला, दूरी में खड़ा रहा, बोला छाती पीटने लगा और बोला प्रभु मैं पापी हूं, तो प्रभु उसका प्रार्थना को सुना मेरे प्रियो। ये पहला पॉइंट है। आप जब प्रार्थना करने के लिए आते हो मेरे प्रियो, निर्दोषता के साथ, पवित्रता के साथ, आपके जीवन में पाप रहेगा। शराब पी पी के आपका जीवन बर्बाद हो गया होगा, गलत काम करके आपका जीवन बर्बाद हो गया होगा। और आप बोलते कि मेरा पत्नी का प्रार्थना कोई नहीं सुनता, मेरा पत्नी अभी तक लकवा में पड़ा है, किडनी फेलियर में पड़ा है, मुसीबत में पड़ा है, कर्ज में पड़ा है, सब में पड़ा है। आप गुनाह करते रहोगे और प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु की आपका प्रार्थना को सुनेगा। पहले अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए, आपका मन को परिवर्तन कीजिए, जो पाप किए उसमें तौबा कीजिए, तब प्रभु को चिल्लाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपका प्रार्थना को सुनेगा। निरंतर कंटिन्यू चिल्लाइए, क्योंकि इस्राएली कंटिन्यू चिल्लाया मेरे प्रियो। 400 साल का तकलीफ, दुख झेल रहे थे मेरे प्रियो। वो लोग हर दिन चिल्ला रहे थे, हर दिन वो लोग रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। तो परमेश्वर एक दिन उनका प्रार्थना को सुना। तो आपका भी प्रार्थना को प्रभु सुनाएगा। निराश मत होइए, हताश मत होइए, प्रभु आपका प्रार्थना को सुनेगा। दूसरा पॉइंट मेरे प्रियो, हमारा आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या करेगा, हमें आशीष करेगा। गिनती 11 अध्याय अगर हम निकालेंगे, गिनती 11 अध्याय 21 से लिखता है, फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले?
या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि 6 लाख इस्राएली हैं। वचन में लिखता है कि 6 लाख पुरुष हैं। स्त्रियों को जोड़ोगे, बाल बच्चों को जोड़ोगे तो कम से कम 20 लाख पार हो जाएगा, कम से कम 30 लाख पकड़ लीजिए। उस टाइम जो बच्चे होते थे मेरे प्रियो, किसका घर में 8, किसी का घर में 9, किसी के घर में 12 लड़के होते थे। पूरा परिवार को मिलाओगे तो कम से कम 25 लाख 30 लाख इस्राएली हैं। और उन इतने लोगों का खाने का प्रबंध किस प्रकार होगा, ये मूसा को चिंता घरने लगा। मूसा ने बोला, प्रभु समुद्र का मछली भी अगर हम उनको देंगे तो कम पड़ जाएगा, गाय बैल जो है उसको भी काटेंगे तो कम पड़ जाएगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग से मन्ना दिया। उसके बाद हम देखते हैं बैटूरे दिया, मतलब मांस भी दिया। मांस लोगों ने पका कर खाने लगे। तो मेरे प्रियो, दूसरा आशीष तब मिलेगा जब हम पवित्र जीवन बिताएंगे। अगर आपके जीवन में जो अभाव है, घटी है, कमी है, तो पवित्र जीवन बिताइए, तो प्रभु आपका अभाव को, आपका घटी, आपका कमियों को पूरा करेगा, हर चीज को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, ये इस्राएली लोगों का जीवन को देखिए मेरे प्रियो, 40 साल तक मन्ना खाए स्वर्ग से, फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइट इनको फ्री मिलता था, एसी इनको फ्री मिलता था, इतना तकलीफ इनको करना नहीं पड़ता। जो कपड़े भी मिला था, वो कपड़े भी अजूब था, जब था आश्चर्य था। वो कपड़े कभी भी पुराना नहीं हुआ, कपड़े कभी फटा भी नहीं। चप्पल जो मिला, एक ही चप्पल मिला था, लेकिन वो एक ही चप्पल में उनका 40 साल हो गया मेरे प्रिय। 6 नंबर का चप्पल कोई अगर बच्चा पहना होगा, पकड़ लीजिए 15 साल की 20 साल का लड़का अगर पहना रहेगा, वही चप्पल बढ़ कर 9 नंबर भी हो गया होगा। ऐसा परमेश्वर प्रबंध किया था इस्राएल लोगों के लिए मेरे प्रियो। हम उसके हाथों में अगर रहेंगे मेरे प्रियो, उसके बलवंत हाथों के अगर नीचे रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, उपाय करता है, हमारा हर आवश्यकता को पूरा करता है, हमें कमी घटी को पता है। ईसा नबी का पुस्तक अगर हम देखेंगे, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है मेरे प्रियो। ईसाया 59 को अगर निकालेंगे, ईसाया नबी का पुस्तक, उसका 59, उसका 1 और 2 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसे छिपा है कि वो नहीं सुनता। मेरे प्रियो, अगर आज हमारा जीवन में अभाव घटी कमी पूरा नहीं हो रहा है, हम पुकार रहे हैं, ये कारण क्या जानते हैं? हमारा पापों के चलते, हमारे गुनाहों के चलते। हम पाप गुनाह कर रहे हैं बोलकर मेरे प्रियो, हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारा अभाव, हमारा घटी कमी पूरा नहीं होता है। हमारा भूल के चलते, हमारा मिस्टेक के चलते हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वो अभाव, हमारा घटी कमी पूरा नहीं होता। अभी तक हमारा अभाव में है, अभी तक हमारा घटी है, अभी तक हमारी कमियां हैं। क्यों अभाव आ रहा है, क्यों घटी आ रहा है? क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे पापों के चलते परमेश्वर हमसे मुख में फेर लिया है। यह किस लिए लिखता है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने 59, ईसाया 59 उसका 2 पद, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अधर्म के अगर हम गड़बड़ करेंगे मेरे प्रियो, भूल करेंगे, मिस्टेक करेंगे, अब मेरे लिए पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, मेरे लिए प्रभु पास्टर, वो फलाना पास्टर प्रार्थना करेगा, मेरे लिए वो फलाना पास्टर प्रार्थना करेगा। मेरे प्रियो, आपका पाप, आपका गुनाह परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है। आपका अभाव, आपका घटी, आपका कमी कब पूरा होगा जानते हैं? जब आप पवित्र हृदय से, पवित्र मन से प्रभु को पुकारेंगे। आपका जीवन में पवित्रता आई, निर्दोषता आई, खर्रापन जब रहेगा, हर घटी कमी को प्रभु पूरा करेगा। जब 3.5 साल का अकाल हुआ था मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, जब 3.5 साल का अकाल हुआ था, पहला राजा का किताब 17 अध्याय में हम देखते हैं कि एलिया किद्रोन नाले में बैठा था। वहां पर आता, परमेश्वर ने उसको कहा, नाले के पास रहे, तुझे कौवा क्या करेगा, सुबह और शाम को 2 टाइम रोटी ला कर देगा, मोटी और मांस देगा। नाला का पानी सूख गया तो परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया, और एलिया ने क्या किया, परमेश्वर ने बोला, जा तू सरपत नगर में जा, वहां पर एक विधवा को तेरे लिए रख दिया हूं। एलिया ने गया उस विधवा के पास मेरे प्रियो, और उस विधवा के पास थोड़ा सा मैदा था, थोड़ा सा तेल था कूपी में। एलिया ने को बोला कि जा मेरे लिए रोटी कर, पानी 1 गिलास ला।
तो पानी लेने जा रहा है तो हम देखते हैं, बोलता है मेरे लिए एक रोटी करके ला। तो हम देखते हैं कि 3.5 साल का अकाल में पानी का नसीब होगा क्या? नदी नाला सब सूख गया था। और जो घड़े में पानी है, वो घड़े में पानी थोड़े समय के लिए मेरे लोग, विधवा उसका बेटा खाएंगे, पानी पिएंगे, मर जाएंगे। विधवा का यही आशा था। उस जगह में, इज़राइल में, उस जगह में और भी विधवाएं थे। परमेश्वर उन विधवाओं के पास क्यों एलिया को नहीं भेजा? क्योंकि मेरे प्रियो, उनका पाप, उनका गुनाह, परमेश्वर का मुख उनसे दूर हो गया था। केवल ये विधवा के पास परमेश्वर का भय था, परमेश्वर का डर था, इसलिए परमेश्वर उस विधवा को बचाने के लिए एलिया को भेजा। आपका अभाव, आपका घटी को कमी करने के लिए, पूरा करने के लिए परमेश्वर का दासगण आपके घर में आएंगे और उनका ट्रीटमेंट आप कीजिए। देखिएगा, परमेश्वर आपका हर घटी को, हर कमियों को पूरा करेगा। ये विधवा ने एलिया का ट्रीटमेंट किया, कार्य किया। विधवा को परमेश्वर ने परखा और विधवा के पास एलिया को परमेश्वर ने भेजा। चुपचाप बैठने से नहीं होगा मेरे प्रियो। पाप करके आप चुपचाप बैठे रहोगे, आपका पाप का पश्चाताप ही नहीं करोगे, गुनाह का पश्चाताप ही नहीं करोगे, मन ही नहीं फिराओगे। ये विधवा का मन ठीक था, ये पवित्र जीवन बिता रहा था, भय का जीवन बिता रहा था, इसीलिए परमेश्वर उसके पास विधवा को भेजा। और यही सिचुएशन में, ऐसा मुसीबत में मेरे प्रियो, पानी भी नहीं मिलेगा, खाने को भी नहीं मिलेगा। 3.5 साल का अकाल होने से पानी तो सूख जाएगा, बारिश तो नहीं होगा। क्योंकि एलिया ने खुद भविष्यवाणी किया है कि 3.5 साल तक यहाँ पर ना ओस गिरेगा, ना पानी, बारिश गिरेगा। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो, अभाव के समय में आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप समर्पण जीवन काट रहे हो, वो चीज को विश्वास योग्यता का जीवन काट रहे हो, आज्ञा पालन का जीवन काट रहे हो, तो परमेश्वर आपका हर अभाव को, हर घटी कमी को पूरा करेगा। वो विधवा ने मना नहीं किया, पानी भी दिया। रोटी जब मांगा तो बोला कि थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, खाएंगे, दोनों माँ बेटे मर जाएंगे। एलिया ने बोला मेरे वचन के अनुसार, परमेश्वर ने जो वचन तुमको बोला है ना, उसके अनुसार करो, तुम्हारा घर में ना मैदा का घटी होगा, ना कमी होगा। तो परमेश्वर का हाथ ही ये सब करता है मेरे प्रिय, बलवंत हाथ। तो सेकेंड आशीष, हमारा जीवन में हर अभाव को, हर घटी कमी को अगर परमेश्वर पूरा करेगा तो क्या, क्यों करेगा? हम पवित्र जीवन अगर बिताएंगे। आज मसीह परिवार में अभाव क्यों दिखाई? इतना पैसा कमाते हैं फिर भी उनके जीवन में घटी कमियां आता है। कारण क्या जानते हैं? कि वो लोग परमेश्वर का आदर ही नहीं करते हैं। कोई प्रभु का दास आता है तो अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अतिथि संस्कार ठीक से नहीं करते हैं। तो मेरे प्रियो, खुलकर, स्वच्छ हृदय से, प्योर हृदय से आप प्रभु का दास का आदर कीजिए। आप ऐसे नहीं कर रहे हो, आप खाली ऐसे कर रहे हो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे नहीं। ऐसे कीजिए, हाथ खुला कीजिए, तो प्रभु आपका भंडार को परिपूर्ण करेगा मेरे प्रियो। विधवा का पास जो था वो लाकर एलिया को दे दिया, और देखिए परमेश्वर उस घड़ा को फूल कर दिया, उस कुपी को भी फूल कर दिया, और ऐसा फूल कर दिया मेरे ब्रो, 3.5 साल तक वो तो खाया, उसके आसपास के जितने परिवार थे वो लोग भी खाए। ऐसे प्रभु उसके हाथ, बलवंत हाथों के द्वारा सारे आशीष, सारे अनुग्रह को डाल देता है, हर अभाव और घटी को, कमी को पूरा करता है। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा यीशु मसीह ने बोला मेरे पास लाओ। 5,000, 15,000, 20,000 लोग रहेंगे। यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, 3 दिन का प्रचार था। लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह देखा, अरे ये तो बिना खाने के मर जाएंगे, ये लोगों का होश उड़ जाएगा। चेलों को बोला इनको खाना खिलाओ। चेलों लोगों का दिमाग खराब, इतना पैसा से कहाँ से रोटी लाएंगे? और वो लोगों चेलों का प्लानिंग देखिए, प्रभु ऐसा कीजिए ना, इनको गांव भेज दीजिए, वो लोग खरीद के ले आएंगे और खाना खाएंगे। यीशु मसीह ने बोला तुमको खिलाना पड़ेगा इनको, और दिमाग खराब। यीशु मसीह जानता था सब कुछ मेरे प्रियो। उसने बोला किसके पास किया है? तो मेरे प्रियो, चेलों ने बोले कि एक छोटा सा बालक है और इसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु मसीह बोला मेरे पास लाओ। मेरे पास में लाओ मतलब क्या? मेरे हाथ में लाओ बोला। यीशु मसीह हाथ में पकड़ा और पिता से निवेदन किया, और वही हाथ, इतना आशीष आया मेरे प्रियो, 5,000 से ज्यादा लोग खाकर तृप्त हो गए, और 12 टोकरी बच भी गया। ये कहानी आप सुने हो, लेकिन इस कहानी का रहस्य का पीछे क्या है? परमेश्वर का हाथ, बलवंत हाथ।
आशीष का हाथ, परिपूर्णता का हाथ। तो इसलिए मेरे प्रियो, दूसरा आशीष को अगर पाना चाहते हो तो हमें पवित्र जीवन बिताना है, निर्दोष का जीवन बिताना है। हमें कंप्लेन नहीं करना है, जो भी मिलता है प्रभु का नाम का धन्यवाद कीजिए और उसका बड़ाई कीजिए। प्रभु हर कमी घटी को पूरा करेगा। हमारा सेविकाई क्षेत्र में भी अगर आपका जीवन में अभाव हो रहा है, घटी हो रहा है, तो परमेश्वर के हाथों में रहिए, वेट कीजिए, प्रभु आपको उचित समय में क्या करेगा, आशीष देगा। उसके बाद हमें देखिए मेरे प्रियो, हम पढ़ाई करेंगे 3 नंबर आशीष के बारे में। परमेश्वर के हाथों में रहने से हमें 3 नंबर कौन सा आशीष मिलता है। शत्रुओं के हाथ से परमेश्वर हमें बचाता है, हमारा विरोधियों के हाथों से परमेश्वर हमें बचाता है। परमेश्वर के हाथों के नीचे अगर रहेंगे मेरे प्रियो, तो हमें हर शत्रुओं से प्रभु क्या करेगा, हमें बचाएगा, हर मुसीबतों से हमें बचाएगा। हमारा शत्रु अगर हमारा विरोध में है मेरे प्रियो, तो वहां से परमेश्वर क्या करेगा, हमें सुरक्षा देगा, उसका हाथ हमें सुरक्षा देता है। अगर एक पद को निकालेंगे, एजरा का पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 7 और 8 को पढ़ाई करेंगे। एजरा का पुस्तक उसका 7 अध्याय, अगर आप बाइबल पकड़े हो तो पेज नंबर 574, पेज नंबर पुरातन नियम 574, आयुब से पहले, आयुब का किताब से पहले है, हम देखते हैं इजरा का किताब। अगर हम पढ़ाई करेंगे उसका 7 अध्याय और उसका 7 और 8 क्या लिखता है। कुछ इस्राएली और याजक, लेवियों, गबये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थक्य राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए, और राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वो बेबीलोन से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वो यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यरूशलेम का फाटक, यरूशलेम का मंदिर नाश हुआ था। उसको फिर से बनाने के लिए एजरा ने क्या किया, अपने हृदय में संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया, और राजा से अलाउ मांगा। राजा उसको परमिशन भी दिया। और हम देखते हैं कि एजरा को ऑर्डर मिला था कि सारे जितने भी लोग हैं, सबसे तुम क्या करना, सोने चांदी जो भी है लेके जाना। तो लोग बधाने लेके जा रहे थे। तो 4 महीना का जर्नी है। इस किताब को पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छा है, अच्छा रेवलेशन है, अच्छा माना प्रकाशन को मिलेगा, अच्छा आशीष भी मिलेगा। तो रास्ते में क्या होता था, डाकू लोगों को लूटते थे। तो एजरा ने क्या किया, 3 दिन का उपवास का प्रार्थना किया, परमेश्वर का पर निर्भरता। तो मेरे प्रियो, ये लोग 3 दिन का उपवास किए और चले, तो परमेश्वर ने शत्रुओं को, डाकुओं को इनके पास आने ही नहीं दिया। परमेश्वर ऐसा, उसका हाथ ऐसा क्रिएट किया मेरे प्रियो। यहां लिखता है 8 पद, वो राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वो बेबीलोन से चला दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। परमेश्वर का जो कृपा दृष्टि लिखा गया ना, इंग्लिश का बाइबल को अगर पढ़ाई करोगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर का हाथ। परमेश्वर का कृपा दृष्टि का मतलब है परमेश्वर का हाथ इन पर था। अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है मेरे प्रियो, तो आप जहां भी जाइए, आपका शत्रु आपका टच करने नहीं पाएगा। लेकिन कारण क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको वो आशीषों के बारे में बता रहा हूं, परमेश्वर का आशीष किस प्रकार मिलेगा। पवित्र जीवन, निर्दोष का जीवन, और यहां लिखा गया आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, दुहाई देना पड़ेगा। उसके बाद उपवास प्रार्थना, शत्रु से अगर बचना है, शत्रु से अगर सुरक्षा पाना है। आज बहुत सारा परिवार में आज शत्रु का सामना करना पड़ रहा है, हर क्षेत्र में। नौकरी के क्षेत्र में भी आपके पीछे शैतान पड़ा हुआ है, मनुष्य के द्वारा आपको टॉर्चर कर रहा है कोई। पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, कुछ जो भी माध्यम है, सभी क्षेत्र में
मनुष्य के द्वारा शैतान क्या कर रहा है, आपका ऊपर हावी हुआ, आपको आपका पीछे लगा हुआ, आपको गिराने के चलते, आपको निकालने के चलते, आपको बर्बाद करने के चलते। उसी से अगर बचना है, वही शत्रु से अगर बचना है मेरे प्रिय, हमारा लड़ाई मांस लहू का नहीं है, हमारा लड़ाई है शैतान का चतुराई का, शैतान के सेना के साथ, शैतान के साथ है, मनुष्य के साथ में नहीं है। तो उसको हराने के लिए हमको उपवास प्रार्थना करना है। तब जाके परमेश्वर हमें शत्रु से हमें सुरक्षा देगा। आपका जीवन ठीक है, आप जब केस लड़ रहे हो, आपका तरफ आप ठीक में लड़ रहे हो, आप सही रीति से लड़ रहे हो, लेकिन दूसरा पक्ष आपके पीछे लगा हुआ है आपको गिराने के लिए। लेकिन उसी सिचुएशन में परमेश्वर का आप अगर सहारा लोगे, उपवास प्रार्थना करोगे, सही रीति से करोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको उस शत्रु से बचाएगा, वो मुसीबतों से बचाएगा। ये तीसरा आशीष हमें मिलेगा। इसका कैसे मिलेगा, कंडीशन क्या है, हमें उपवास प्रार्थना करना है। इज़राइल ने ऐलान कर दिया उपवास प्रार्थना। और हम देखते हैं यहोशापात राजा, दूसरा राजा की किताब, उसका दूसरा इतिहास का किताब, उसका 20 अध्याय, हम देखते हैं तीनों तरफ से उसको शत्रु अटैक करने आ गया, तो सीधा परमेश्वर के भवन में चला गया मेरे प्रियो, और ऐलान कर दिया उपवास के बारे में, और जाके परमेश्वर का दुहाई देने लगा, परमेश्वर का महिमा करने लगा, प्रशंसा करने लगा। तब परमेश्वर ने बोला, एक व्यक्ति के ऊपर आत्मा उतरा, और वही व्यक्ति भविष्यवाणी किया कि हे यहोशापात मत डर, ये जो तू शत्रु को देख रहा है ना, इसे मत डर, मत घबरा, क्योंकि युद्ध मेरा है। उसकी बलवंत हाथों के नीचे अगर हम रहेंगे ना, उसका बलवंत हाथ हमारा तरफ से वो युद्ध करेगा मेरे प्रियो, हमारा शत्रु को खदेड़ देगा। आज हम शत्रुओं के बीच में क्यों फंसे हुए हैं, कारण हम प्रार्थना का जीवन नहीं बिता रहे, पवित्रता का जीवन नहीं बिता रहे, निर्दोषता का जीवन नहीं बिता रहे, हम गलत ढंग में चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का हाथ हमारा ऊपर नहीं आता मेरे प्रियो। ये 3 नंबर है। 4 नंबर आशीष मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा, हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, अद्भुत सामर्थ्य देगा। हमारा जीवन अगर सूख गया है, हमारा मिनिस्ट्री अगर सूख गया मेरे प्रियो, हमारे बाल बच्चे अगर सूख गए हैं आत्मिक रीति से, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसके हाथों के द्वारा, उसके बलवंत हाथों के द्वारा आपको क्या करेगा, सामर्थ्य से भरेगा और महिमा से भर देगा आपको। अगर हम यहेजकेल का किताब देखेंगे, यहेजकेल का किताब 37 को निकालेंगे, यहेजकेल किताब उसका 37 और उसका 1 पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, लिखता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तरह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सुखी थी। यहां लिखता है कि यहोवा की शक्ति, अगर पहला पद को पढ़ाई करेंगे, यहेजकेल उसका 37 उसका पहला पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा का शक्ति मुझ पर हुई। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे मेरे प्रियो, वहां पे लिखा है कि यहोवा का हाथ मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी, सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर ने यहेजकेल को बोला, जो सूखी हड्डियां देख रहा है, इसके बारे में तो भविष्यवाणी कर। जब भविष्यवाणी किया मेरे प्रियो, उस सूखी हड्डियों में सीरा प्रसीरा लहू मांस सब आ गया मेरे प्रियो, और वो एक सेना में कन्वर्ट हो गया। अगर हम पढ़ाई करेंगे उसका 10 पद, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब मांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तो मेरे प्रियो, आपका जीवन अगर सूख गया है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है मेरे प्रियो, तो यहोवा का हाथ आपका सूखापन को क्या करेगा, आश्चर्य कर्म करके, महिमा करके आपका सूखापन को हरित में कन्वर्ट कर देगा, जीवन डाल देगा उसमें। हालेलुया। दूसरा राजा का किताब, अगर हम 3 अध्याय निकालेंगे, दूसरा राजा का किताब 15 पद, पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ
जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलिशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। पानी नहीं था उस जगह में मेरे प्रिय, अगर पूरा पढ़ाई करोगे बहुत अच्छा लिखा गया है। वहां पर पानी का कमी था, पशु लोगों के लिए पानी नहीं था। तब एलिशा ने क्या किया, प्रार्थना किया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ एलिशा के ऊपर आया मेरे प्रियो, सामर्थ्य हाथ, और वहां पर पानी का जुगाड़ हुआ मेरे प्रियो, अद्भुत कार्य हुआ। तो परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करता है अगर उसके हाथों के नीचे हम रहेंगे। तो कैसा रहेंगे? पवित्र होकर, निर्दोष होकर, पूरे मन से, पूरे दिल से। अगर हम उसके हाथ में रहेंगे तो हमारा जीवन में ये आश्चर्य कर्म प्रभु करेगा, महान आश्चर्य कर्म करेगा। हम देखें यहाँ पर अद्भुत कार्य, अगर प्रभु के हाथ में हम रहते तो। अगर हम देखेंगे 5 नंबर आशीष, पहला पत्रस उसका 5 का 6 और 7। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारे ध्यान है। मेरे प्रिय, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। इसलिए लगता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, सामर्थ्य हाथों के नीचे तुम क्या रहो? दीनता से रहो, और उचित समय पर आपको आशीष करेगा, उचित समय पर आपको ब्लेसिंग करेगा। दाऊद परमेश्वर के हाथों में दीनता के साथ रहा। इतना प्रॉब्लम आया उसके जीवन में, इतना समस्या आया, क्योंकि साउल राजा था और अभिषेक किया गया दाऊद को। साउल गड़बड़ी किया, पाप किया, परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किया, तो परमेश्वर ने नाराज हुआ, परमेश्वर दुखी हुआ इस साउल को राजा होने के लिए। और जब साउल गड़बड़ी किया तो साउल को निकाल दिया और दाऊद को अभिषेक किया गया। लेकिन साउल को तो निकाल गया, लेकिन वो राजगद्दी में अभी तक बैठा है। जब तक साउल नहीं हटेगा तब तक दाऊद कैसे बैठेगा मेरे प्रिय? लेकिन उस राज सिंहासन में बैठने के लिए दाऊद को दीनता में रहना पड़ा, नम्रता में रहना पड़ा। अभिषेक हो गया था दाऊद का, लेकिन उसका ससुर साउल उसके पीछे गिरा है मारने के लिए, ईर्ष्या से, डाह से। साउल का जीवन में पाप में भरा हुआ था मेरे प्रिय। वो अपना दामाद को भी नहीं छोड़ रहा है, उसके पीछे लगा मारने के लिए, ये मेरे जगह में राजा होगा बोलकर। लेकिन दाऊद भाग रहा था, परमेश्वर उसको भगा रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के हाथ में था। और परमेश्वर के हाथ में रहने से परमेश्वर क्या करता? बनाता है। यूसुफ को देखिए मेरे प्रियो, यूसुफ को दर्शन आया कि तुम मिस्र का प्रधानमंत्री बनोगे। 2 स्वप्न आया, भाई लोगों के साथ में शेयर किया, भाई लोगों ने ईर्ष्या की, उसको गड्ढे में गिराए, फिर वहां से निकाले, इस्माइलों के हाथ में बेचे, इस्माइल लोगों ने मिस्र के फिरौन के हाथ में बेच दिए। वहां पर वो दीनता के साथ रहा और मिशन का प्रधानमंत्री बना। उचित समय पर प्रभु आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो। आपका मिनिस्ट्री में अगर आज फेल्योर दिखाई दे रहा है, आपका परिवार में अगर आपको फेल्योर दिखाई दे रहा है, नौकरी के क्षेत्र में फेल्योर दिखाई दे रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में फेल्योर देखा जा रहा है, बिजनेस के क्षेत्र में फेल्योर दिखाया जा रहा है, आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहिए, नम्रता से रहिए। आपका दीनता, आपका नम्रता ही आपको आगे बढ़ाएगा मेरे प्रियो। अगर आप घमंड करोगे, बकबक करोगे, विरोध करोगे, तो आपको परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपको जानता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी हर बातों को जानता है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। वो किस समय कैसे किसको उठाएगा उसके हाथ में। लेकिन हमें दीनता से रहना, उचित समय पर वो हमें क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो हम तो दीनता से रहने नहीं पाते, नम्रता से रहने नहीं पाते हैं। एक कारण है कि प्रभु हमारे जीवन में वो आशीष को देता नहीं है, और हम पास्टर को दोष देते हैं, हमारे पास्टर प्रार्थना नहीं करता है,
हमारे लिए मंडली प्रार्थना करती। अरे मंडली हर दिन प्रार्थना करता है, पास्टर हर दिन प्रार्थना करता है, लेकिन आप क्या करते हो? नशा में व्यस्त हो, दारू में व्यस्त हो, पार्टी में व्यस्त हो, एंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में बैठो, टीवी में व्यस्त हो, मोबाइल में व्यस्त हो, फेसबुक में व्यस्त हो, व्हाट्सएप में व्यस्त हो। आपको मिलेगा आशीष? कभी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। नम्रता और दीनता क्या जानते हैं? प्रभु के हाथ में हमें सब कुछ सौंप देना है। अपने जीवन को, अपने कार्य को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने खेतीबाड़ी को, सब कुछ को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर देना है। और हमारा द्वारा कोई पाप नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। कंडीशन अप्लाई है। मूसा 40 साल मूसा फिरौन के घर में था। वो अपने लोगों को उद्धार करने के लिए अपना बल, अपना शक्ति, अपना धन दौलत को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन परमेश्वर कराया नहीं। मर्डर किया, वहां से भागा जित्रो के पास, उसके ससुर के पास भागा। वहां 40 साल रहा, 80 साल हुआ, वो नम्र बन गया, वो दीन बन गया मेरे प्रियो। तब परमेश्वर का बुलाहट आता है, अभी चल तुम मिस्र में, मेरे लोगों को तू छुटकारा देगा। ये बोला मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो भद्दा हूँ, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ। परमेश्वर बोला मनुष्य का मुख को किसने बनाया है? गूंगा बहरा किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया मेरे प्रियो। तुमको जाना पड़ेगा, तुम ही जाओगे। तब मूसा गया मेरे प्रियो। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हमें दीनता से रहना है, नम्रता से रहना है। जो आज का कलीसिया को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, आज वाद विवाद से भरा हुआ है, ना दीनता है ना नम्रता है। खाली पोस्ट के लिए झगड़ा, सेक्रेटरी पोस्ट के लिए झगड़ा, खजांची पोस्ट के लिए झगड़ा। नम्रता दीनता दिखाई नहीं दे रहा है। पास्टर को झगड़ा, पास्टर को कैसे निकालेंगे। ऐसे करने से क्या आपको आशीष मिलेगा? उल्टा श्राप मिलेगा मेरे प्रियो। आपका बाल बच्चों को भी श्राप मिल जाएगा। हमें नम्रता और दीनता अप्लाई करना अपने जीवन में, तब जाके प्रभु उचित समय आएगा और हमें उठाएगा। हड़बड़ी होना नहीं है हमें। समय से पहले कोई काम नहीं होता मेरे प्रियो। समय से पहले बच्चा धरती पर नहीं आता है। समय से पहले पेड़ पौधा नहीं उगता है। बीज तो बोगे जब, उसको भी समय लगता है बीज उगने के लिए, साथ साथ नहीं होता है। उचित समय आएगा, सही समय आएगा, प्रभु आपको उठाएगा। 6 नंबर आशीष हम मिलेगा मेरे, हमको आत्मा बचाने का आशीष मिलेगा। हमको परमेश्वर के हाथ के नीचे अगर रहेंगे, उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे अगर रहेंगे, तो वो क्या करेगा? हमें आत्मा बचाने का क्या करेगा? आशीष देगा। हमारा द्वारा आत्मा बचेगी। प्रेतों का काम, अगर हम 11 अध्याय को निकालेंगे, प्रेतों का काम 11 अध्याय, और उसका 21 पद को देखेंगे। प्रेतों का काम 11 अध्याय, उसकी पद। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंतकिया में भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हमारा सेविकाई के क्षेत्र में हम जब भी सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, हमारा मंडली में भी जो हो सुसमाचार प्रचार करते हैं, अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार प्रचार हैं। अगर प्रभु का हाथ हम पर है, तो हमारा द्वारा प्रभु आत्मा को बचाने के लिए क्या करेगा? अपने हाथ, अपना शक्ति को अप्लाई करेगा, अपना सामर्थ्य को अप्लाई करेगा। जब पतरस खड़ा होकर प्रचार कर रहा था मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का हाथ यानी यीशु मसीह का हाथ पतरस के दाहिने ओर था मेरे प्रियो, ऊपर था। पतरस का प्रचार के द्वारा लोगों का 3000 लोगों का हृदय छिद गया, और देखिए सब उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लिए, मन फिराए। तो मेरे कहने का मतलब है, प्रभु के हाथ में रहने से हमारा मिनिस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए प्रभु क्या करता है? सहायता करता है। आत्मा बचता है हमारे लोगों के द्वारा में। हमारा जीवन अगर ठीक ही नहीं रहेगा, हम पाप में फंसे रहेंगे, हम दारू में फंसे रहेंगे, झगड़ा झांटी में फंसे रहेंगे, क्या इसके द्वारा आत्मा बचेगा? मेरे प्रियो, हम एक सुसमाचार हैं, चलता फिरता सुसमाचार हैं। हम अगर यीशु को फॉलो करते हैं, मसीह को फॉलो करते हैं, हमारा जीवन के द्वारा लोग हमको देख कर मन परिवर्तन हो जाएगा। लोग बोलने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यही तो नहीं होता है।
अरे ये मसीह लोग, अरे ये तो दारू के भट्टे में बैठा रहता है, वो पान का ठेला में खड़ा रहता है, अरे ये उस दिन सिगरेट पी रहा था छुप छुप कर। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय। प्रभु का हाथ अगर आपके जीवन में है तो आपका जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है, तब जाके उसका हाथ का कार्य को आप देख सकोगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। 7 नंबर और आखिरी पॉइंट, प्रभु का हाथ रहने से हमारे जीवन में कौन सा आशीष मिलता है। ये हाथ हमको बनाता है, हमको रिपेयर करता है, हमको क्या करता है, उठाता है। हम देखे कुमार के घर में जब यिर्मयाह गया, यिर्मयाह 18 अध्याय 1 से लेकर अगर पूरा 5, 6, 7 तक पढ़ाई करेंगे तो कुमार क्या कर रहा था, एक मिट्टी का गोला को चक पर रखा था और उसको बना रहा था, बर्तन बना रहा था। जब बनाते बनाते वो बिगड़ गया, लेकिन उसको क्या करता है, फिर से बनाया और एक अच्छा आकार दिया। तो ये परमेश्वर का हाथ हमें आकार देता है। परमेश्वर का हाथ दाऊद पर आया, चरवाहा से चला गया सिंहासन पर, राजा बन गया। परमेश्वर का हाथ दानियल के ऊपर आया, दानियल बंधुआई दासत्व में था, वहां पर उसको राष्ट्र का तीसरा कर्ता बना दिया, आकार दिया परमेश्वर। परमेश्वर के हाथ यूसुफ के ऊपर था और यूसुफ को परमेश्वर मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, आकार दिया। ये आकार है, बाइबल में भरा पड़ा हुआ है मेरे प्रियो। उसका हाथ जिस पर आया उसको प्रभु बदल दिया। साउल से पाउल हो गया, याकूब से इसराइल बन गया। याकूब का नाम याकूब था लेकिन वो इसराइल बन गया। ये परमेश्वर का हाथ के द्वारा मेरे। तो आपका जीवन को भी प्रभु क्या करेगा, आकार देगा। आपका परिवार को आकार देगा, आपका बिजनेस को आकार देगा, आपका हर एक चीज को आकार देगा। आज का बिजनेस में आप आप नीचे गिर गए हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, कलीसिया में आगे बढ़ने नहीं पाते हो, आत्मिक में आगे नहीं बढ़ने पाते, उसका हाथ जब आएगा मेरे प्रियो, आपका आकार को परमेश्वर बदल देगा, आपको एक नया आकार देगा, आदर का आकार देगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहिए, उसके हाथ में आ जाइए, परमेश्वर के हाथ में रहिए। परमेश्वर के हाथ में रहेंगे तो आप सुरक्षा है, सुरक्षा मिलेगा। परमेश्वर के हाथ में आएंगे तो आपका हर घटी कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर के हाथ में आएंगे, आपका प्रभु क्या करेगा, आपके जीवन में महान महान आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर आपका हर परिस्थिति से, हर शत्रु का चालाकी से, शत्रु का अटैक से आपको क्या करेगा, प्रभु आपको बचाएगा, आक्रमण से बचाएगा। उसके अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है मेरे प्रियो, प्रभु आपको आकार देगा। अगर परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या करेगा, उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। ये 7 प्रकार का ब्लेसिंग आशीष से प्रभु का हाथों के नीचे रहने से मिलेगा मेरे प्रियो। उसके उपस्थिति में ही आनंद का भरपूरी है। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थानों में बैठे, एक पद को पढ़ेंगे उसके बाद खत्म करेंगे। अगर निकालेंगे भजन संगीता, ये पद को सबको पता है, 91, बहुत आशीष वाला ये वचन है और ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, विशेष करके खास करके उसका 1 और 2 पद। 91 का हम देखते हैं 1 पद, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का छाया स्थान क्या जानते हैं, हाथ, ये सामर्थ्य हाथ। ये हाथ के नीचे जो रहेगा ना, वो हर प्रकार का ठिकाना पाएगा। आज हाथ के नीचे नहीं रहने के चलते परमेश्वर आपसे दूर हो गया है। अभी भी प्रभु समय देता है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे निकट आ जाओ। पिता के उपस्थिति से जब बुढ़ा पुत्र चला गया मेरे प्रिय, उसका जीवन में समस्या आया, दुख आया, तकलीफ आया, अकाल पड़ा, भूखा मरा। जब पिता के पास फिर आ गया, उस हाथ के नीचे फिर आ गया, तो फिर से जो खोया था उसको डबल और ट्रिपल उसको मिला मेरे प्रियो। तो प्रभु आपको ऐसा ही करना चाहता है। इसलिए नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक मन फिराइए, और जो आपके जीवन में जो गलती आपने किया है उसको माफी मांगिए प्रभु को। आज मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों है, ये समस्या क्यों, अभाव क्यों है, घटी क्यों, शत्रु मेरे पीछे क्यों गिरा है, मैं क्यों बढ़ नहीं पाता हूँ। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आज का वचन आपको जरूर आशीष करेगा
और आप आइएगा, प्रभु आपको फिर से बनाएगा, फिर से जहां से आप गिरे हो वहां से प्रभु आपको उठाएगा। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को एक विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर समय दिया, सुंदर मौका दिया आपके वचन को मनन करने के लिए, आपकी उपस्थिति में बैठकर आपका वचन को सुनने के लिए। हमको आपने सिखाया, बताया। हाँ प्रभु, हमें हमसे बातें किया। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और देखने वाले प्रभु, अगर आज उनका परिवार में कोई भी कमी घटिया है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है, ये 7 प्रकार का जो वचन आज सुने, जो 7 प्रकार का जो आशीष के बारे में सुने, इनके जीवन में, इनमें से किसी के जीवन में किसी का भी कुछ प्रॉब्लम है तो यीशु के नाम में उनके जीवन में सारे प्रॉब्लम दूर होने पाए। हालेलुया। हाँ पिता, तेरे हाथों के नीचे हम रहने पाए, ऐसा आशीष तू और अनुग्रह कर। जितने भी ऑनलाइन देख रहे देखने वाले प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तेरा हाथ हमेशा रहने पाए और अपने आप को पवित्र करके, निर्दोष करके प्रभु तेरे पास आने पाए पूरे दिल से, पूरे मन से। तब उनके जीवन में वो आश्चर्यक्रम होगा। हाँ प्रभु, उनके जीवन में वो आशीष आएगा, वो अनुग्रह आएगा, वो दया आएगा, वो कृपा आएगा। आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार में प्रभु, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज आशीष का प्रभु मैं, हाँ प्रभु, आशीष का मैं कमांड करता हूँ, घोषणा करता हूँ, उनके जीवन में आशीष आने पाए यीशु के नाम में। आत्मिक आशीष और शारीरिक आशीष, दोनों आशीष उनको मिलने पाए। आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।